हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज बन सकते हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो उद्गाता थे, जिन गौतम बुद्ध को माना जाता है, उनको प्रकाशमान या जागृत, इनके शब्द का अर्थ, गौतम बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान या जागृत। इनका जो टाइम पीरियड था वो 563 BC से 483 BC। BC मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले BC बोलते थे। कपिल वस्तु के शाक्य वंश शुद्धोधन की कोलीय वंशी पत्नी महामाया, ये इनके माता पिता का नाम था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम और माता का नाम इनकी महामाया के गर्भ से 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु, ये शाक्य गणराज्य था उस टाइम पर, के लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के बगीचे, उसका नाम था रुम्मिनदेई, में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और प्रच्छन्न भी इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की यशोधरा से हुआ था। इनके अन्य नाम थे, यशोधरा के अन्य नाम एक बिंबा था, गोपा और भद्रकच्छा। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि यशोधरा का अन्य नाम क्या था। और गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने, और वो इनकी प्रथम शिष्या भी थी। गौतम और यशोधरा दोनों से एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम ने चुपचाप गृह त्याग किया, बिना किसी को बताए, घर में बिना किसी को बताए इन्होंने गृह त्याग किया। इसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जिसका प्रतीक था घोड़ा, कंथक। और घोड़े, इनके सारथी को कहा जाता है चन्ना या चाण, घोड़े को चलाने वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गृह त्याग के बाद गौतम ने अनोमा नदी के तट पर सर मुंडवाकर भिक्षुओं के कसाय वस्त्र को धारण किया। और इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में गौतम ने गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। उन्हें 8वें दिन, समाधि लगाने के 8वें दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उस दिन को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य में संबोधि भी कहा गया है। ठीक है, कि गौतम तथागत और बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जी को या तो तथागत भी कहा गया और बुद्ध, इसीलिए आज इनका नाम गौतम बुद्ध है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित होने के कारण गया, बोध गया, और वह वृक्ष जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। मतलब गया को तो बोध गया कहने लगे, और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें वो प्राप्त हुआ था ज्ञान, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद गया में ही बुद्ध के सम्मुख तपस्सु और मल्लिक, ये दो नाम थे, दो बंजारे थे, ये दो इनके पास आए और बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। यही दो बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। सबसे पहले जो अनुयायी थे इनके यही थे, तपस्सु और मल्लिक। बुद्ध बोध गया में ऋषिपत्तन सारनाथ, पहले सारनाथ को ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था, आए। यहाँ उरुबेला में साथ छोड़ने वाले को सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिसमें कौटिल्य भी थे। एडविन अर्लोन ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। तपस्वी कालदेवल व कौंडिन्य ब्राह्मण ने बुद्ध के चक्रवर्ती राजा सन्यासी होने की भविष्यवाणी की थी। मतलब इन लोगों ने बताया था कि बुद्ध जो हैं ये चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होंगे भविष्य में, और वैसा ही हुआ, ये सन्यासी बन गए। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, ये धर्मोपदेश, धर्म प्रचार में बुद्ध का प्रथम कार्य था। इसी को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म रूपी चक्र को चलाना कहते हैं। धर्म रूपी चक्र
प्रवर्तन, जब इन्होंने उपदेश दिया था। इसका प्रतीक था चक्र। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद सर्वप्रथम बुद्ध उरुवेला यानी काशी गए, इसके बाद राजगृह गए और बाद में अपनी राजधानी कपिलवस्तु भी गए। यानी कि गौतम बुद्ध की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। सारनाथ में ही बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की और महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया इन्होंने। उस जिस संघ की स्थापना की थी इन्होंने, बौद्ध संघ की, उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन शिष्य आनंद एक शिष्य थे इनके के अनुरोध पर उन्होंने अनुरोध किया और महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी की पुत्री नंदा, यशोधरा यानी जो बुद्ध की पत्नी थी, क्षमा कोई होंगी, और उत्पलवर्णा नामक महिलाओं को प्रवज्ञा देकर संघ में प्रथम प्रवेश दिया। इन खास महिलाओं को जो इनकी नज़दीकी थी उनको इन्होंने बौद्ध संघ में अनुमति दी। परम बौद्ध धर्मानुयायी विशाखा अंग जनपद के हद्दी ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इन्हें श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण कराकर उसे बुद्ध को दान किया इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों के आमंत्रण पर बुद्ध वैशाली आए। यहाँ इन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में मिला। यहीं आनंद के अनुरोध पर तथागत ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति। तथागत मतलब बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया है और दूसरा नाम क्या है? बुद्ध। गौतम उनका नाम था। ठीक है, महिलाओं में संघ की प्रवेश की अनुमति दी। संघ में शामिल होने वाली गौतमी प्रजापति पहली महिला थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संघ में शामिल होने वाली गौतमी प्रजापति पहली महिला थी। वैशाली की चर्चित नगरवधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित मल्ल एक महाजनपद जो थे उनका ये गणराज्य था। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा के शाल वन में बुद्ध का देहावसान हो गया। इनका देहावसान का प्रतीक क्या था? पद्म चिन्ह। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनका प्रतीक क्या था? महापरिनिर्वाण का स्तूप। इनके जितने भी जीवन में 4 कार्य हुए उन चारों का कोई ना कोई प्रतीक है। सबसे पहले क्या था? गहरे त्याग की घटना, उसमें उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उसका प्रतीक था घोड़ा। दूसरा क्या था उनका? अभी मैंने पहले बताया आपको, कमेंट में बता देना आप। दूसरा उनके जीवन का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। ठीक है, तीसरा उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, और चौथा महापरिनिर्वाण, उनका देहावसान हो गया था। देहावसान कैसे हुआ था? ये इनके एक शिष्य थे चंद के यहाँ शुकर माधव, ये कोई खाना था, खाने का नाम है, भोजन खाने से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत थे इनके? अपनी इच्छा पर विजय पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। अब जो 8 मार्ग हैं, जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उनके बारे में देख लेंगे क्या क्या थे इनके। सम्यक दृष्टि सभी तरफ होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक बोलने का सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम करना, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 मार्ग को प्रज्ञा, बाद के 3 मार्ग को शील तथा अंतिम 3 को समाधि कहा गया। मतलब प्रथम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को क्या गया है? प्रज्ञा, और उसके बाद के 3 को, इन तीनों को क्या कहा गया है? शील, और लास्ट के आखिरी के 3 को क्या कहा गया है? समाधि कहा गया है। ईश्वर और आत्मा को मानते हुए भी बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रतीत्व समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। इसे कारणवाद भी कहा जाता है। प्रतीत्व इसके होने से और समुत्पाद ये होता है। ये प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का दर्शन है। तो क्षणभंगुरवाद, एक मिनट,
क्षणभंगुरवाद प्रत्युत समुत्पाद से उत्पन्न हुआ है। इसमें मान्यता है कि कोई वस्तु स्थायी नहीं है। क्षणभंगुरवाद, क्षणभंगुर का मतलब ये होता है कि जो जिसका कोई ज़्यादा देर तक स्थायी ना हो। अनीश्वरवाद, बौद्ध धर्म में इस सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है, ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। अनात्मवाद, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल। अगली स्लाइड देख लेते हैं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। संघ की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आसन प्रजापाद कहलाता था। बुद्ध के जीवन के 4 महान संकेत क्या क्या थे? इन्होंने जो देखे थे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, ये 4 महान संकेत थे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र क्या था? मगध। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में रचित त्रिपिटक क्या क्या थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो क्या क्या थे? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है और इसमें इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें सारा ज्ञान हो, जैसे गूगल में होता है एनसाइक्लोपीडिया। और सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा भी है ये सुत्त पिटक जो है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है ये सभी तीन दोनों से, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक से। क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ धम्मसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंचती, कथावस्तु, यमक तथा सष्ठान है। महत्वपूर्ण कथावस्तु की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के समय मोगलीपुत्तिस द्वारा की गई है। जो तृतीय बौद्ध संगीति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे। इनके समय पर कथावस्तु की रचना की गई। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं जीवन संबंधी आचार विचार के नियम संग्रहित हैं। रचनाकार कौन थे इसके विनय पिटक के? उपाली। जातक कथाएं होती थी बौद्ध के समय में। जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं 549 ईसा पूर्व हैं। में सर्वाधिक चर्चित जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जातक कथाओं में सबसे ज़्यादा चर्चित जातक कथा कौन सी है? तो खुद्दक निकाय। ये पाली भाषा में ये भारतीय कथा साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन संग्रह है। और क्या है? महायान बौद्ध संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। 5वीं सदी के पाली भाषा के विद्वान बुद्धघोष ने विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो क्या नाम है उसका? विशुद्धमग्ग। इस ग्रंथ की रचना की। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्धचरित सौंदरानंद की रचना असघोष ने की। सारीपुत्र प्रकरण असघोष द्वारा रचित नाटक है। संस्कृत भाषा के महायानी बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार को आधार बना कर एडविन अर्लोन ने बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया की रचना की। इन्होंने एडविन अर्लोन ने गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। उस पर एक ग्रंथ की रचना भी की है उन्होंने, महाकाव्य की। हीनयान संप्रदाय का प्रसार भारत से बाहर श्रीलंका में, बर्मा और जावा में हुआ। जावा कहाँ? इंडोनेशिया में। हीनयान की 2 शाखाएं वैभाषिक और स्वतांत्रिक थीं। स्वतांत्रिक मत का प्रवर्तक कौन था? कुमारलाल था, हेनसेंग के अनुसार। हेनसेंग किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। महायान माध्यमिकवाद या शून्यवाद तथा विज्ञानवाद या योगाचार में विभाजित है। महायान की शाखा माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी रचना माध्यमिका कारिका है। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगली स्लाइड लेते हैं, लास्ट स्लाइड है इसकी आज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट स्लाइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर इससे पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, यूपी ट्रिपल एससी पैट में देखने को मिलेगा ये बौद्ध संस्कृति से।
बौद्ध धर्म की एक शाखा विज्ञानवाद योगाचार जिसे कहते हैं की स्थापना 3वीं सदी में मैत्रेयनाथ ने की। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। अब आ जाते हैं संगति पर। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई हैं। ठीक है, चारों की चारों इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कब? 483 BC में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और स्थान कहाँ था? सप्तपर्णी गुहा, ये राजगृह में पड़ता है। शासक थे उस टाइम अजातशत्रु। सूक्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह का कार्य हुआ था उस टाइम पर। इस टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में। पहली 483 में, दूसरी 383 में। आराम से याद हो जाएगी। अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर, और ये हुई थी वैशाली में, बालूकाराम बिहार में। उस टाइम अशोक कौन थे शासक? काल अशोक। संघ महा और कार्य क्या हुए थे इस टाइम पर? संघ महासांघिक या सर्वअस्तिवादी तथा स्थविर या थेरवादी संप्रदाय की स्थापना महाकश्यप ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। 251 BC में हुई थी। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक कौन थे? अशोक। ये मैं पीछे बता चुका हूँ। ये बौद्ध साहित्य का नया वर्गीकरण हुआ। अभिधम पिटक अस्तित्व में आया। अभिधम पिटक। ओके। चौथी बौद्ध संगति हुई थी 100 ईस्वी में। ये ईस्वी में हुई है। ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? 2 अध्यक्ष थे इस टाइम पर, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इसमें उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। स्थान कुंडलवल कश्मीर था। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। इस समय किसकी विभागा शास्त्र ग्रंथ की रचना हुई थी? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित जो हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, हीनयान और महायान। संस्कृत को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था इस बौद्ध संगति में। आगे देख लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से महत्वपूर्ण स्मरणीय थे। जो उन सब का निचोड़ा जो मैंने बताया उन्हीं सब का निचोड़ है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में है। बुद्ध के गुरु का नाम देखो यहाँ पर क्या है? आलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रकराम। ये 2 बुद्ध के गुरु थे। पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की, कहाँ की थी? सारनाथ में। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? प्रधान, वैसे तो और भी शिष्य थे, लेकिन बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे वो उपाली और आनंद थे। ठीक है। वह शिष्य जिनके अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ प्रवेश की अनुमति दी, ये आनंद के कहने पर ही दी थी। महापरिनिर्वाण से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? मतलब इन्होंने अपने देहावसान, जब इनकी मृत्यु हुई उससे पहले इन्होंने कहाँ पर उपदेश दिया था? सुभद्र को उपदेश दिया था। ये इनके शिष्य का नाम है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध ने? श्रावस्ती, कौशल में। अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि महात्मा बुद्ध ने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, कौशल में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न हैं। दुख को हराने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कहा गया है कल्याण मित्र। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को क्या गया? कल्याण मित्र। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा क्या है? खुद्दक निकाय। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन है? बुद्धघोष। ये और देख लेते हैं 1 मिनट। ये इनके प्रतीक हैं गौतम बुद्ध के से जीवन से संबंधित। गर्भ का प्रतीक क्या है? कमल। जन्म हुआ इनका तो जन्म का प्रतीक सांड। गृह त्याग जब किया इन्होंने, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो हुई तो चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा गया। मृत्यु हुई तो पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण हुआ था स्तूप। इनका स्तूप बना है जो महापरिनिर्वाण का इनका चिन्ह ही हो गए हैं। ठीक है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। सबसे महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्जित हैं सूत्र पिटक में, इसमें बिल्कुल वर्जित हैं। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक जो बौद्ध धर्म में तर्क शक्ति के प्रवर्तक भी थे, कौन थे? दिगनाग थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था उन्हें।
प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है जिसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है द्वादश निदान। द्वादश का मतलब ही 12 होता है। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता उपसंपदा। ठीक है। बौद्ध धर्म का संगठन आधारित था, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को संज्ञा दी गई है महास्तूप। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस रुम्मिनदेही काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है ये। और भी लोगों की इस स्तंभ से और भी लोगों की जानकारी मिलती है। तो इसी स्तंभ से पुष्टि हुई थी कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।